दोस्तों, क्या आपके पौधे भी तेज़ गर्मी में ड्राई होना शुरू हो गए? इस तरह उनकी शाखें जो है काली होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पौधा जो आपका सूखना शुरू हो गया। तो इस बीमारी को जो है डाई बैक कहते हैं। इसे हम बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। हमारा मरता हुआ पौधा जो है दोबारा से जो हरा भरा हो जाएगा। लाइव प्रूफ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसमें हम सिर्फ सिंपल और आसान सी ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा पौधा जो है दोबारा से फ्रूटिंग पे भी आ जाएगा और उसे दोबारा से ज़िंदगी मिल जाएगी। तो आप लोग इस तरीक़ों से अपने मरते हुए पौधों को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे ऑरेंज का पौधा है जो कि डाई बैक बीमारी का शिकार हो गया। और डाई बैक बीमारी लगती किस तरह? तेज़ गर्मी में जो अक्सर हमारे पौधों पे लग जाती है। कोई भी फलदार पौधा हो, आप उसे इस तरह रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ ये जो है सिट्रस पे काम नहीं करेगा। कोई भी अगर आपके पास फलदार पौधा है तो वो रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पौधा जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता शाखें जो है काली करना शुरू कर देता है। इस तरह पत्ते उसके ऊपर बहुत कम आना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पौधा हमारा डेड हो जाता है। तो इसे हमने रिकवर किस तरह करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आपने जो है इसी तरीक़ों को फॉलो करना है और आसानी से जो है आपके पौधे दोबारा से जो है हरे भरे हो जाएंगे और फ्रूटिंग पे भी आ जाएंगे। तो इस पौधे को जो है दोबारा से रिकवर करने के लिए हमने क्या करना होता है कि आपके पौधे में यानी गमले में कोई भी अगर जड़ी बूटियाँ कोई भी पौधे आपने एक्स्ट्रा उगाए हुए हैं तो उसे आपने फ़ौरन रिमूव कर देना। ये पौधे की जो ताकत होती है उसे ले रहे होते हैं, पानी में हिस्सेदार बन रहे थे, खुराक में हिस्सेदार बन रहे होते और जो मेन पौधा होता है उसे कुछ नहीं मिल रहा होता। तो सबसे पहले हमने कोई भी पौधे जो हैं अपने गमले में अगर लगाए हैं तो सारे हमने रिमूव कर देने हैं ताकि पौधे को जो है सांस लेने में आसानी हो। तो सारे पौधे जो हमने अपने गमले में से रिमूव कर लिए और अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि गोडी करनी है। अगर पानी नीचे तक है यानी कि गमले के अंदर पानी ज़्यादा है तो वो भी सूख जाए। 15 दिन से तकरीबन मैंने इसे पानी नहीं दिया इतनी तेज़ गर्मी में भी कि हमारा पौधा जो है रिकवर हो। ज़्यादा पानी हमने कभी भी नहीं देना और पौधा जो है हमने छाँव में रख देना है। अगर गर्मी में तेज़ धूप में हमारा पौधा पड़ा और डाई बैक का शिकार है तो वो बहुत तेज़ी से जो है मरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने छाँव में रखना। दोस्तों, जब तेज़ गर्मी आती है तो डाई बैक भी बहुत तेज़ हो जाता है। बहुत से पौधों को ये मारना शुरू कर देता है। तो हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है वो बहुत गर्म हो जाती है तेज़ गर्मी में। तो उस मिट्टी को हमने जो है कूल रखना है, उसका टेम्परेचर जो है हमने नीचे रखना है। तो उसके लिए हमने मिट्टी के कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ हमने जो है मुल्तानी मिट्टी लेनी है। दोनों की तासीर जो है बहुत ठंडी होती है। आपने मिट्टी का कोई भी बर्तन लेना है छोटा सा, उसके अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी डालनी। मुल्तानी मिट्टी आपने फुल कर देनी है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है। ये पौधे की मिट्टी को जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है और पौधे को जो है स्ट्रेस से बचाता है। तो मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत अहम है हमारे पौधों के लिए। आपने फुल जो है भर देनी है। कोई भी आपने मिट्टी का बर्तन लेना, उसमें इस तरह मिट्टी डाल देनी है। और दूसरी जो चीज़ हमने लेनी है एलोवेरा जेल लेना। आप चाहें तो इस तरह ख़रीद सकते हैं मार्केट से। अगर आप ऐसा नहीं लगाना चाहते तो आपके पास एलोवेरा का पौधा होना चाहिए, उसका जेल आप निकाल सकते हैं या उसी तरह जो उसके पत्ते होते हैं उसको आप जो है इस तरह मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें जो बहुत कूल है, मैंने वो भी डाल दिया और ये एलोवेरा जेल जो मार्केट से लिया हुआ है, दोनों आपके पास ऑप्शन है। आप कोई भी जो है इस तरह मिट्टी के ही बर्तन में डालनी है और मिट्टी जो है हमने फिर गमले में दबा देनी है ताकि हमारा पौधा जो है रिकवर होना शुरू हो। तेज़ गर्मी आती है तो पौधे हमारे सूखना शुरू हो जाते हैं। मिट्टी भी हमारे गमले की बहुत गर्म हो चुकी, तो उस मिट्टी को हमने जो है कूल रखने के लिए क्या करना होता है कि मिट्टी का कोई भी बर्तन हो वो हमने जो है खाली जो है सिर्फ वो भी अपने गमलों के अंदर जो है उन्हें छुपा सकते हैं, यानी मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं ताकि उनसे जो पानी जाएगा वो भी फिर ठंडा होकर पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी तासीर जो है फिर बहुत ज़्यादा पानी की भी ठंडी हो जाएगी और हमारे पौधे जो है गर्मी से बचना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैंने मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया। ये खाली आप कोई भी गमलों में जो है इसे इस तरह दबा भी सकते हैं खाली मिट्टी के। तो थोड़ी सी मिट्टी हमने खोदनी है और इसे जो है बर्तन को हमने दबा देना है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं, एक मुल्तानी मिट्टी है, दूसरा एलोवेरा और तीसरा जो है मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो अपना काम करती रहेंगी। ये तकरीबन 3 से 4 महीने अपना काम करेंगी। हमारा पौधा रिकवर भी हो जाएगा, लश ग्रीन भी हो जाएगा, दोबारा पत्ते भी निकालेगा। अगर मौसम अच्छा हुआ तो ये दोबारा से फ्रूटिंग पे भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें जो है हमने मिट्टी में दबा देनी है, लेकिन 3 चीज़ें। ठीक है, मिट्टी का जो बर्तन है इससे भी जो पानी टकरा के जाएगा हमारे पौधे को मिलेगा तो उसकी तासीर भी ठंडी होगी। एलोवेरा जेल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है और अगर हमारे पौधे की जड़ों में फंगस लग चुकी है या दीमक लगने वाली है उसे कंट्रोल करेगा। और जो मुल्तानी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और हमारे पौधे को जो तेज़ गर्मी से बचाएगा। तो ये तीनों चीज़ें अपना काम करेंगी, पौधा हमारा रिकवर हो जाएगा। रिज़ल्ट मैं आपको साथ ही दिखाऊँगा। तो दोनों बर्तन जब हमने दबा देने मिट्टी में तो उसके बाद हमने पानी दे देना, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो अब इसे पानी की ज़रूरत है। बेवजह हमने पानी नहीं देना। आपने भी जब चेक करना तो गोडी करके चेक कर लें कि नीचे पानी तो नहीं खड़ा या मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली तो नहीं है पौधे की। अगर गीली है तो फिर सिट्रस को आपने पानी नहीं देना, ये पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो हमारा तकरीबन 70% जो है जल चुका है, तो इस पर हम डबल डोज करेंगे तो इसके ऊपर भी हमें ये स्प्रे करना पड़ेगा। पहली चीज़ हमने डाली है मुल्तानी मिट्टी, ½ टी स्पून छोटा जो है हमने पानी में ऐड किया। और दूसरी जो चीज़ है
से एलोवेरा जेल जो हमने बाज़ार से ख़रीदा वही हम इस्तेमाल कर लेंगे, चाहे आप घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतना सा ड्रॉप जो है आपने जो है पानी में डाल देना। पानी तकरीबन 1 लीटर होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ हम इसमें क्या ऐड करेंगे, तो तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो हल्दी। हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है। जो हमने शाखें काटनी होती हैं, पौधा हमारा डाई बैग में जा रहा होता है तो ये उसे रिकवर करता है, इन्फेक्शन को ज़्यादा नहीं फैलने देता। तो तीसरी चीज़ जो हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है और इसका स्प्रे हम अपने पौधे पे, तो ये तीनों चीज़ें जो हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है और उसके बाद 1 घंटे के लिए हमने इस पानी को छोड़ देना और उसके बाद हमने छान के जो अपनी शावर गन में डाल लेना है। फिर हम जो इसे शाम के टाइम स्प्रे करेंगे, धूप में या सुबह के टाइम हमने ये स्प्रे नहीं करना। 1 लीटर पानी के लिए ये बहुत है। तो इस शावर को जो हमने हफ़्ते में 3 बार अपने पौधे के ऊपर करना है, शाम के टाइम करना है। कोई भी शाख जो है इस स्प्रे से जो है अलग ना हो, पूरे पौधे के ऊपर आपने अच्छी तरह ये स्प्रे कर देना। ऊपर नीचे पत्ते जो हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर जो है ये स्प्रे आ जाना चाहिए और पौधा हमारा शेडी एरिया में ही रहना चाहिए। 10 से 15 दिन जो है आपने पौधे को अपने जो है बिल्कुल धूप में नहीं रखना। मॉर्निंग की धूप में रख सकते हैं या लाइट सी धूप जो आती है वहाँ पर आपने रख देना, या ग्रीन नेट लगाएँ या पौधों के अंदर छुपा दें। अगर फुल तेज़ धूप में सिंगल आपका पौधा पड़ा हुआ तो ये रिकवर नहीं होगा। तो ये लाजमी आपने जो है अपने पौधे को जो है शेडी एरिया में रखना है, तभी ये टिप्स काम। और दोस्तों पौधे के ऊपर जितनी भी ड्राई शाखें होंगी, साथ आपने 2 इंच ग्रीन शाख को भी कट कर देना। अगर आप इससे ड्राई शाख को नहीं कट करते तो फिर पौधा क्या करता है कि उसे ठीक करने में अपनी सारी ताकत लगाई रखता है, नए पत्ते नहीं निकालता, तो उसे रिपेयर करने में सारा कुछ कर रहा होता है। तो इस तरह की ड्राई शाखें आपने काट देनी है और कोशिश करें कि साथ 2 से 3 इंच जो है ग्रीन शाख आपने कट कर देनी है। और जहाँ से आपने कट करनी है वहाँ पे आपने एलोवेरा जेल लगा देना है या हल्दी लगा देनी है, ताकि हमारा पौधा जो है मज़ीद इन्फेक्शन की तरफ ना जाए। तो इंशाल्लाह आपका पौधा भी इसी तरह रिकवर हो जाएगा जैसे मैंने ये पौधा आपको करके दिखाया। रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको आगे मिलता है। तो दोस्तों 1 महीने बाद की मैं वीडियो बना रही है, वही पौधा था हमारा जो 70% जो डेड हो चुका था। अब ये दोबारा से पत्ते जो है निकाल चुका और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी आ चुकी है। पौधा मैंने ऐसी लोकेशन पे रखा था जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी और थोड़ी सी बारिश हुई, पौधे को ऐसा लगा कि बाहर का मौसम आ गया। तो साथ इसने फ्लावरिंग पे भी आ गया, फ्रूटिंग पे भी आ गया। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट अगर आप कोई भी अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो आपका पौधा भी दोबारा से फ्रूटिंग पे भी आ सकता है और दोबारा से इसी तरह उसे नई ज़िंदगी भी मिल सकती है। फिर भी अगर आपके कोई भी पौधे में कोई मसला पेश आता है तो मुझे आप सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका परफेक्ट जवाब दूंगा जो कि आपके पौधों को रिकवर करेंगे। तो फिर भी अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप मुझे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें।